Hello students, in this video we will study the class 10th physics electricity and the topic is Ohm's law. So basically Ohm's law gives the relationship between the current and potential difference. So we have discussed in earlier classes that what is the potential difference and current. So potential difference is basically the work done bringing a unit positive charge from one point to another point, and the current is the flow of charge in a circuit. So the relationship between both the term given by the Ohm's law. So what is Ohm's law? Ohm's law state that at constant temperature, यानी कि constant temperature, अगर temperature को constant हम कर दें, constant यानी fix कर दें, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Current पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम किसी सर्किट का हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो क्या देखते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनल मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस होता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो देखिए यहाँ से हम फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू V ब्रैकेट में कांस्टेंट टेम्परेचर, और इस हम V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं. और अगर हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ इक्वलिटी आती है और इसके साथ ही एक आता है कांस्टेंट, दैट इज R. सो R इज कांस्टेंट और ये कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की. रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ये डिपेंडेंसी हम आगे के वीडियोस में ब्रीफली इसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस तरह से डिपेंड होता है ना. अब इस फॉर्मूले को और हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देन वी सी V अपॉन I को इधर नीचे ले आएंगे तो जगह V अपॉन I इक्वल्स R, और या फिर I इक्वल्स V बाई R. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे रेजिस्टेंस का आप एक V और I के रिलेशन में, V और I के रिस्पेक्ट में एक डेफिनेशन देख सकते हैं. आपका जो ओम्स लॉ से रिलेटेड पॉइंट है आप केवल यहीं तक राइट करोगे, V इक्वल्स आई आर वेयर R इज रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ लिखने के बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो ओम्स लॉ लिखने के बाद ये पॉइंट आपको लिखना है. देन आफ्टर V इक्वल्स आई आर वेयर R इज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. बस यहाँ तक, ये आपके नोट्स में रहेगा. फिर ये जो पॉइंट है आगे कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ये आगे फिर से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो दो पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हम कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो ये रहा ओम्स लॉ. अब इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डेफिनेशन, हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through
इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे करंट को वो फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस अभी हमने देखा कि इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जैसे मान लो ये एक वायर है, तो वायर का ये जो ओपन एरिया होता है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस वन आल्सो। सो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो इस वायर की लेंथ पर एंड थिकनेस पर, थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ज़्यादा एरिया होगा तो थिकनेस ज़्यादा होगी इसकी, और नेचर ऑफ मटेरियल यानी किस मटेरियल का ये बना हुआ है, एंड लास्ट टेम्परेचर। इतनी चीज़ों पे, इन 4 चीज़ों पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का यूनिट अगर हम देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओके। और इसको हम डिनोट करते हैं दिस सिंबल से, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, दैट इज ओमेगा, और इससे हम ओम भी पढ़ते हैं, ओमेगा को शॉर्ट में ओम पढ़ते हैं। ओम इसका यूनिट है। तो ओम को हम अगर डिफाइन करें 1 ओम कितना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में कभी कभी यूनिट का डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि डिफाइन 1 ओम। इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो हम उसको इसके फार्मूले से ही एसोसिएट करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स आई आर, और फिर वहाँ से आपको जो रिलेशन मिलता है आर का, V अपॉन आई। तो 1 ओम का डेफिनेशन यहाँ से आपको मिलेगा, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। यानी कि 1 ओम किसी भी कंडक्टर का इतना रेजिस्टेंस होता है कि अगर हम उस कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपने देखी, एक तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल्स आई आर, एंड देन रेजिस्टेंस डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम। And the point left in this topic is the numerical based on Ohm's law and resistance. Okay. So I'm going to explain you a question like आपको एशान में एक क्वेश्चन मिलेगा। एशान का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। Now see this question. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Calculate the value of resistance of the resistor. Okay, तो ये जो 12 वोल्ट बैटरी दिया हुआ है, ये दिया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, और करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन, so what is given, potential difference that is called V की वैल्यू है 12 volt, and now the current
इट इज़ I, दिस इज गिवन 2.5 मिली एम्पियर। तो देखिए ये वोल्ट है एंड ये मिली एम्पियर है, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिली एम्पियर इनटू एम्पियर। स्टैंडर्ड यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। देन what we have to do, we have to multiply it by 10 to the power minus 3 ampere. Now we have formula, since V equals IR, how? Ohm's law. Okay, this is Ohm's law. So we can find R equals by V upon I, and the value of, put the value of V, that is 12, and the value of I, that is 2.5 into 10 to the power minus 3, and the unit of R you know is ohm. Now solve this. 12 2.5 है, इस डेसिमल को हम यहाँ से अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे 101 आ जाता है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 20, इसे 5 से कैंसिल करेंगे, जाएगा 5 4 जा 20, 0.58 जा 40, 4.8, एंड 10 टू पावर माइनस 3 डिनोमिनेटर में है। जब इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में ले जाने पे क्या होता है, जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, 10 टू पावर 3। दिस इज योर आंसर, ओम। आई होप अंडरस्टैंड। और ऐसे ही इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे सॉल्व करेंगे। वेरी शॉर्ट लॉन्ग MCQ, जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वो आपको कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।